अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान में किस कलर के पासपोर्ट हैं। बहुत से लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो मेरा मकसद है कि आप लोगों को एजुकेट करूं कि पाकिस्तान में आखिर डेफिनेटली आप जाते हैं जी बाहर घूमने के लिए, तो आपको पासपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन कौन से किस कलर के पासपोर्ट हैं और उनकी क्या क्या पावर है। ठीक है, पहली बात तो ये द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स, ये जो है ना इदारा, इसको करता है जी इशू। और पाकिस्तान में आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट का मतलब होता है कोई भी पोर्ट क्रॉस करना। ठीक है, कोई भी कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना, यानी कि पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना, उसको कहते हैं जी पासपोर्ट। एक ऐसा सर्टिफिकेट, एक ऐसी बुक है जो ये शो करती है कि यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में 3 टाइप के पासपोर्ट होते हैं। पहला होता है जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिसको डी से ज़ाहिर किया जाता है उसके आउटर कवर पे। उसके अलावा होता है जी ऑफिशियल पासपोर्ट, जिनको एस यानी कि सर्विसेज से ज़ाहिर किया जाता है। और उसके बाद है जी ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जिनको पी से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी ई पासपोर्ट भी है, वो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में उसके मतलब भी बताया हुआ है। जहाँ तक दोस्तों बात है जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की, तो ये इशू किया जाता है उन लोगों को जो एम्बेसडर होते हैं। ठीक है, ये नुमाइंदगी करते हैं जी पाकिस्तान की दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ में। और इनकी इतनी पावर होती है कि ये किसी लॉ के मुताबिक भी इनको पकड़ा नहीं जा सकता। और कोई भी अगर मसला हो तो ये एग्जेम्प्ट होते हैं कि इनको पुलिस या फौज या कोई भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इनका लगेज भी चेक नहीं होता जब ये किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो ये इनका बैग जो होता है वो भी कोई चेक नहीं कर सकता। इतनी पावर होती है इनके अंदर। बेसिकली एम्बेसडर एक सफ़ीर होता है जी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में कोई हमारा एम्बेसडर है तो उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाएगा और उसका कलर रेड होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों ऑफिशियल पासपोर्ट्स। ये जो ऑफिशियल पासपोर्ट्स होते हैं ना, उसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, और ये बेसिकली एस सर्विसेज को ज़ाहिर करता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो सेनेटर होते हैं, जो कौमी असम्बली में कोई वज़ीर होता है या हाई कोर्ट में कोई जज होता है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, और इसको एस से डिनोमिनेट किया जाता है। इस पासपोर्ट को नीला रंग दिया जाता है और इसकी भी इतनी ही पावर होती है ऑलमोस्ट जितनी कि डी यानी कि रेड पासपोर्ट की होती है, कि आपका सामान चेक नहीं होगा और आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं 90 दिन के लिए या 30 दिन के लिए बगैर किसी वीज़ा के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जो कि मेरे और आप लोगों के पास होता है। वो उसका कलर होता है जी ग्रीन। ठीक है, और ये पी से इसको डिनोमिनेशन किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है। ये हम लोगों के पास होता है जी, हम किसी भी कंट्री में जाएंगे तो हमें उसके अपने पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाना पड़ेगा, स्टिकर वीज़ा लगवाना पड़ेगा, और या हमें ई वीज़ा लेना पड़ेगा। और ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसके होते हुए ही हम दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। इसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट बेसिकली, ये जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है ना दोस्तों, ये 5 साल के लिए भी बनता है, 10 साल के लिए भी बनता है, अर्जेंट भी बनता है, रेगुलर भी बनता है। इसकी फ़ी डिफरेंट होती है। ये मैंने अपनी एक वीडियो में इसके मतलब सारा कुछ बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान में एक ई पासपोर्ट भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉस्टली बनता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पासपोर्ट। उसमें बायोमेट्रिक इन्वॉल्व होती है। आप जहाँ भी जाते हैं तो आपकी इमिग्रेशन के दौरान आपको चेकिंग में कोई मसला नहीं पड़ता, और वो ज़्यादा रिकग्नाइजेबल है। पूरी दुनिया में तकरीबन 156 से 166 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने ई पासपोर्ट का इजरा किया है, और वो पाकिस्तान इज़ आल्सो वन ऑफ देम। तो दोस्तों ये इस टाइप के पासपोर्ट है पाकिस्तान में। मैंने कहा चले आज आप लोगों को एजुकेट किया जाए कि पाकिस्तान में जो ट्रैवल करने वाले हैं उनको एटलीस्ट और एटमोस्ट पता तो हो कि किस किस कलर के पासपोर्ट हैं, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, और वो कैसे हैंडल किए जाते हैं या कौन उनको इशू करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपना भरपूर ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।